तो इस वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट होता क्या है और कैसे काम करता है, और इससे आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी कि कनाडा की इकोनॉमी कैसे काम करती है। बहुत ही फंडामेंटल्स वाली वीडियो है और कैनेडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। और ये वीडियो एक नई सीरीज का पार्ट है जो मैं आजकल बना रहा हूँ, जिसका नाम है फर्स्ट टाइम होम बायर सीरीज। और ये सारी वीडियो जो आने वाली हैं ये आपको ये बेटर मदद करेंगी, अगर आपने होम नहीं लिया कनाडा में, वो कैसे ले सकते हैं, क्या चीजें आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, क्या चीजें आपने देखनी है, बेटर प्राइसेस कैसे ले सकते हैं और मॉर्गेज पे बेटर इंटरेस्ट रेट्स कैसे ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट होता क्या है और कैसे काम करता है, तो सब देखते हैं। आ जाओ। अच्छा, न्यूज में आपने अक्सर सुना होगा कि यार ऑनलाइन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट या फिर की इंटरेस्ट रेट या टारगेट इंटरेस्ट रेट, ये सब बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट का ही नाम है। मे बी आप सोचिए यार ओवरनाइट रेट क्या होता है, ये भी अगर आपने सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि ओवरनाइट रेट सिमिलर होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो ये आप वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा A to Z की ओवरनाइट रेट क्या होता है एग्जैक्टली और बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है। अच्छा, इससे पहले ना मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना पड़ेगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग बैंड्स। या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार समझ लिया तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपने बैंक ऑफ अभी करंटली मान लो आपको देखना है कि बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो ये आप bankofcanada.ca पर जाके बिल्कुल देख सकते हो। अच्छा यार, अगर आप वेबसाइट पे देखो तो आपको पता लगेगा कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट 2.50% है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। बैंक ऑफ कनाडा ने बोला मैंने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट निकाला 2.50%। अब एज ऑफ 2025 ये इंटरेस्ट रेट एक ऑपरेटिंग बैंड में काम करेगा। अच्छा, अब ऑपरेटिंग बैंड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऑपरेटिंग बैंड एक बैंड होता है परसेंटेज पॉइंट्स का, जिसे हम बेसिस पॉइंट्स भी कहते हैं। अच्छा, बेसिस पॉइंट क्या होते हैं, बहुत सिंपल है, समझ लो फटाफट। अच्छा, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि 50 बेसिस पॉइंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, आधा परसेंट, 0.5%, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आधा परसेंट। और सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि 30 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.30%, जो कि 0.3% भी होता है। ठीक है, तो 100 बेसिस पॉइंट्स का 1% होता है, ये आप समझ लो। ठीक है, अब अगर उन्होंने बोला कि हमारा इंटरेस्ट रेट 2.50% है, तो इसका मतलब ये है कि कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा एक ऑपरेटिंग बैंड में काम करेगा। इसका मतलब ये है, अभी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि यहां से लेकर यहां तक एक ऑपरेटिंग बैंड है और यहां कहीं पर इसके बीच में 2.50 लैंड करता है। अब एज ऑफ 2025 ये बैंड कैसे काम करता है कि 5 बेसिस पॉइंट हम नीचे जाते हैं और 25 बेसिस पॉइंट हम ऊपर जाते हैं। तो इससे 5 बेसिस पॉइंट नीचे जाएंगे तो क्या बनेगा, 2.45%, क्योंकि हमने -5 बेसिस पॉइंट कर लिए और उसके हिसाब से 0.05 हमने माइनस कर लिया, तो यहां पर एक 2.45% आएगा। इसमें हम 25 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, उसका मतलब क्या होएगा, 2.50 में 25 0.25 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2.75%। ठीक है, 2.75%। अच्छा, अब बैंक ऑफ कनाडा ने बोला कि मेरा 30 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग बैंड है, मेरा इंटरेस्ट रेट है 2.50, तो इसको आपने ऐसे समझना है कि अगर 2.50 यहां पे कहीं आएगा, ये आ गया। ठीक है, कि अगर बैंक ऑफ कनाडा को कोई पैसे दे तो वो उसको उस पर 2.45% का इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब ये है, क्या मतलब हुआ, फिर से मुझे बताओ। 2.45% का इंटरेस्ट दुनिया में नहीं, ऑब्वियसली कनाडा में किसी भी बैंक को मिलेगा अगर वो आके बैंक ऑफ कनाडा को बोले कि यार ये मेरे पास फालतू पैसे पड़े हैं, तुम ले लो और तुम मुझे इंटरेस्ट दे दो उस पर, तो बैंक ऑफ कनाडा कहेगा ये लो जी, 2.45% इंटरेस्ट हुआ आपका। और अगर कनाडा में कोई भी बैंक है और उसके पास पैसों की कमी है तो वो बैंक ऑफ कनाडा को जाके बोलेगा, बैंक ऑफ कनाडा मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे पैसे उधार दे दो। तो बैंक ऑफ कनाडा कहेगा ये लो जी, मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 2.75%। ये मतलब है इसका। तो ऑपरेटिंग बैंड इस तरह से काम करता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने एक इंटरेस्ट निकाला, मेरा इंटरेस्ट है 2.50, अगर कोई भी बैंक आके मुझे बोलेगा कि मुझे पैसे उधार चाहिए तो मैं उस पर उसको 2.75% का इंटरेस्ट लगाऊंगा। अगर कोई भी बैंक आके मुझे बोलेगा कि मुझे मेरे से पैसे ले लो, मुझे इंटरेस्ट दे दो, तो मैं उसे 2.45% का इंटरेस्ट दूंगा। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग बैंड आपको समझ में आ गया तो मैं आपको आगे बताता हूँ, मैं फटाफट आपको सब समझ में आ जाएगा अभी। तो एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि रात पड़ी तो लाखों पाए, लेकिन ये सारे लाख कहाँ से आए, तो ये लाख डॉलर कहाँ से आ रहे हैं मैं आपको अभी सब बताने वाला हूँ। तो मान लो एक सिनेरियो है कि आप रात को गए, आप रात को निकले, चलो आप टीडी बैंक में गए। ये वाला जो टीडी बैंक है, ये टीडी बैंक एक बहुत ही मशहूर बैंक है कनाडा में,
और इस बैंक में क्या हुआ कि आपने इस बैंक को, आप मान लो आप बहुत ही अमीर हो, आपके पास $100 हैं, आपने बोला यार मैंने आज $100 डिपॉजिट करवाने, आपने टीडी बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, टीडी बैंक के पास $100 आ गए। अब आप वापस घर जाने के लिए निकले, जैसे ही आप जा रहे थे आपको याद है अरे मैंने तो आलू लेने थे, बट अब आप आलू लेने के लिए आपके पास कैश नहीं है, तो आप यहाँ CBIC बैंक पर रुकते हो, जो कि एक और कनाडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मशहूर बैंक है। आप CBIC के ATM में जाते हो और आप कहते हो कि मुझे $100 प्लीज दे दिए जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CBIC के पास $100 नहीं है। अब क्या करें? तो CBIC क्या हुआ, CBIC बैंक के पास गया, बैंक ऑफ कनाडा को बोला, CBIC ने बैंक ऑफ कनाडा को बोला, बैंक ऑफ कनाडा प्लीज मुझे आप $100 उधार दे दो प्लीज। बैंक ऑफ कनाडा ने क्या बोला? बैंक ऑफ कनाडा ने बोला ठीक है ले लो, मेरा इंटरेस्ट रेट है 2.50%, जिसका मतलब है कि मैं 2.45% पर आपको इंटरेस्ट दूंगा अगर आप मेरे अंदर पैसे डिपॉजिट करवाओगे, और मैं आपको 2.75% चार्ज करूंगा अगर आप मुझसे पैसे उधार लोगे। तो बैंक ऑफ कनाडा ने CBIC को क्या बोला कि तुम्हें मैं 2.75% का इंटरेस्ट लगाऊंगा अगर तुम मुझसे $100 लोगे। अब इतने में इन द मीन टाइम क्या हो रहा है कि ये TD बैंक के पास जो $100 हैं वो बैंक ऑफ कनाडा के पास जाता है। वो बैंक ऑफ कनाडा को बोलता है अरे बैंक ऑफ कनाडा मेरे पास $100 हैं, मैं तुम्हें ये अपने पास रखने के लिए दूंगा, तो तुम मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे? तो बैंक ऑफ कनाडा कहता है यार मेरा इंटरेस्ट रेट 2.50% है, मैं तुम्हें 2.45% का इंटरेस्ट दूंगा मेरे ऑपरेटिंग बैंड्स के हिसाब से। और बाय द वे बता रहा हूँ ये हमेशा इस तरह से नहीं था, किसी ज़माने में ऑपरेटिंग बैंड्स थोड़े बड़े हुआ करते थे 50-50 के, बट हम उस पर आज फोकस नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि आज के ज़माने में 2025 एज ऑफ ये कैसे काम कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ कनाडा ने बोला कि मैं तुम्हें 2.45% इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन अरे ये क्या हुआ, TD बैंक ने कहा अरे तुम मुझे 2.45% का इंटरेस्ट दोगे। तो TD बैंक ने CBIC को कॉल लगा के बोला ओए सुन, मेरी बात सुन यार, मैं तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मेरे पास $100 हैं, तो बैंक ऑफ कनाडा से क्या मनी लेते हो? मैं तुम्हें मनी दूंगा, लेकिन जहां तुम्हें बैंक ऑफ कनाडा 2.75% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, मैं तुम्हें 2.60% चार्ज करूंगा। अरे ये क्या हुआ? CBIC बैंक को तो फायदा है, बैंक ऑफ कनाडा ने तो उसको 2.75% चार्ज करना था। TD उसे बोलता है कि यार देखो मेरे को तो अगर मैं बैंक ऑफ कनाडा के पास जाऊं तो वो मुझे 2.45% इंटरेस्ट देगा, क्यों ना मैं बैंक ऑफ कनाडा को अपने पैसे देने की बजाय मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम्हें $100 की ज़रूरत है, मैं तुम्हें दे देता हूं, तुमने तो वैसे भी 2.75% इंटरेस्ट देना था, तुम उसे क्या दोगे? तुम मुझे 2.6 दे दो ना, मेरा भी फ़ायदा तुम्हारा भी फ़ायदा, क्योंकि मैं बैंक ऑफ कनाडा को दूंगा मुझे मिलेगा 2.45 मिलेगा, मेरे लिए तो 2.6 ज़्यादा ही है, और तुम्हारे लिए इसलिए फ़ायदा कि तुम बैंक ऑफ कनाडा से लोगे, तुम्हें उसको 2.75% इंटरेस्ट पे तुम्हें पैसे उससे लेने पड़ेंगे, तो तुम मेरे से ले लो, मैं तुम्हें 2.60 पे दे देता हूँ, फ़ायदा ही हो गया। ये क्या हुआ? CBIC भी खुश, TD भी खुश कर दो इसे, चलो जी दोनों खुश हो गए। अच्छा अब आप मेरे से पूछो यार किसी और बैंक को, ABC बैंक आ गया, वो कहता है यार वो तुम्हें 2.6 पे दे रहा है, देखो यार 2.45 पे तो मुझे वैसे भी बैंक ऑफ कनाडा देगा, मेरे पास भी $100 पड़े हुए हैं, तुम TD से मत लो, तो चल तुम मेरे से ले लो, मैं तुम्हें 2.50 पे ही दे दूंगा। अब ऐसे कई सारे बैंक आ गए, वो कहने लगे यार मैं ऐसे करते करते वो कहने लगे चलो यार मैं इतने पे दे दूंगा, लेकिन ये सारे जितने पे भी दे रहे हैं वो इस बैंड के बीच में है, ठीक है ना? तो बैंक ऑफ कनाडा ने ये जो ऑपरेटिंग बैंड बनाया, उससे जो बैंक्स अपने आप में जो लेन देन कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट हो गए। वो किस तरह से अफेक्ट हुए? क्योंकि अब वो इस ऑपरेटिंग बैंड के बीच में काम कर रहे हैं, मतलब कि अब जो बैंक एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं उनमें जो वो एक दूसरे को इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ले रहे हैं वो इस बैंड के बीच में है कहीं ना कहीं। मे बी CBIC को लगा कि यार मैं TD से ही ले लेता हूँ, चलो यार नहीं मेरे को बहुत अभी लंबा टाइम लगेगा इससे पैसे लेने में, मैं इसी से ले लेता हूँ, चलो मेरे को मिल गया 2.60 का, डन। नेक्स्ट कोई और बैंक आया, उसको $100 की ज़रूरत थी। अच्छा CBIC ने बोला यार चलो आज बहुत ही अच्छा देना है मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं रात को, तुम मेरे से ले लो ना, मैं तुम्हें, वो बैंक ऑफ कनाडा कितने पे दे रहा है? वो तुम्हें 2.75 पे दे रहा है, मैं देता हूँ तुम्हें, लाओ मैं तुम्हें 2.50 पे ही दे देता हूँ, और नहीं तो क्या, तुम वैसे भी तो अगर बैंक ऑफ कनाडा को दोगे वो तुम्हें 2.45 पे देगा, मैं 2.5 पे दे, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा मेरे लिए भी फ़ायदा। अब यही जो लेन देन वाले इंटरेस्ट रेट्स हैं
इन सब की एवरेज को ओवरनाइट रेट कहते हैं। अब समझ में आ गया ना ओवरनाइट रेट क्या होता है? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन और बता देता हूँ कि देखो, अब अगर बैंक्स एक दूसरे को एक स्पेसिफिक रेट पर मनी दे रहे हैं तो आगे उन्होंने प्रॉफिट भी बनाना है ना? तो अगर बैंक ऑफ कनाडा अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो आगे बैंक्स को भी अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे। मतलब जो जिस रेट पे वो एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं वो तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा, जिस रेट पर हमें एज अ कंज्यूमर जो लोन मिल रहा है या डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो भी फिर इंक्रीज होगा। तो सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट अपना पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके आगे जितने भी इंटरेस्ट रेट है उनको वेव वाला रिपल इफेक्ट क्रिएट करके वो वाले इंटरेस्ट रेट्स को भी अफेक्ट कर देता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो में कुछ यूजफुल लगा होगा और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियोस में।